ठीक है बेटा, आप बोलिए, आप बताओ बेटा, आप तो महिला हो कि ये जो बुर्के वाली बात हो रही है इस पर आपकी क्या राय? सर मैं कहना चाहूंगी कि कहते एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अगर बुरखे में दिक्कत नहीं है तो उसकी चेकिंग हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। ये वही देश है जहाँ पे नीट के एग्जाम्स के लिए औरतों जो सुहागिन औरतें उनकी बिछुआ, पायल, नथिया, मंगलसूत्र तक निकाल लिया जाता है, और यहाँ पे बुरखे में इनको इतना दिक्कत है कि बुरखा मतलब सोशल मीडिया पे बिना बुरखे कैसे। भैया मनोज जी जवाब दीजिए। अब ये बहुत तगड़ा सवाल पूछ लिया इस लड़की ने। देखिए बेटी का सवाल बहुत जायज है। हाँ। मैं सवाल से संबद्ध होता हूं और यही सवाल अशोक जी से पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप तो कहते हो कि मैंने वार रुकवा दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार 18 पेपर लीक हो गए, नहीं रुकवा पाए। लगातार यही बेटियां, यही बच्चे जब अपने परीक्षा के दे के पेपर आते हैं तो दूसरे दिन पेपर लीक हो जाए। अब वो जो बात है ना कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। 10 साल में इस मुल्क का हुक्मरान इतना गिर गया है कि अब अपने किसी दायित्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य को बताने के बजाय अब लोगों को डरा और धमका रहा है कि अब आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपके बहन बेटियों का मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। इस नरेंद्र मोदी जी से इसी पूछा जाए कि जिस मां गंगा ने आपको बुलाया है, हाँ। नमामि गंगे के नाम पे 55,000 करोड़ रुपए का लूट किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो गौ सेवा का डफली पीटते हैं और गौ हत्या करने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितना चंदा लेते हैं, 200 करोड़ का। तो ये हरे चरित्र के भैया ये जो बोल रहे हैं इस पर बोलेंगे आप लोग, चरित्र के बोलेंगे लोग हैं, पीछे इनके पीछे पास बोलिए कुछ है। बोलिए, खड़े होइए खड़े होइए। एक मिनट, एक मनोज जी सुनिए, आप लोगों से बोलिए। एक मिनट, पट्टा डाले लोगों से हमसे ये इस पे तो यहाँ तो कोई पट्टा नहीं है। कौन सा पट्टा है? यहाँ तो कोई पट्टा नहीं। जो आपके समर्थन में बोले उनका पट्टा हो गया। अरे क्या बात। देखिए मैं बीएचयू स्टूडेंट था, बीजेपी पोषित ये लोग सही बात पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज बनारस में 24 घंटे लाइट मिल रही है। पहले हम लोग होता था 10 बजे ऑफिस निकलते थे, मेरी परिवार दिन भर अंधेरे में रहती थी। आज सुबह से शाम तक लाइट रहती है, लाइट कभी जाती नहीं है। सड़क का सुविधा, इतना सुविधा यहाँ, इतनी बनारस बदल चुका है 10 सालों में, ये लोग को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है भैया बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप खड़े हुए कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए भैया आप बोलिए। मनोज सिंह जी ने अभी कहा कि बीजेपी का पट्टा की बात की है इन्होंने। हमने कहा मैं ये कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की पट्टा क्यों सर पे नहीं लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। ये पट्टा की बात कहाँ से आ गई? ये गर्व से मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा। ठीक है भैया बोलो बोलो। मैम आप बोलिए। मैम देखिए आप भी हिजाब पहन के आई हैं, ये बुरके वाली जो बात हो रही है कि बुरका चेक होना चाहिए, उस पर वोट जो डालने जाता है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा कि चेक हुआ। हम भी बुरके में ही आते हैं, हम भी यहाँ बुरके में इलेक्शन देते हैं। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम हमेशा बुरके में हर काम किए। यहाँ तक हमने नामांकन भी बुरके में किया तो कोई नहीं खुला, तो हम कैसे कह सकते हैं? नहीं तो बीजेपी कह रही है कि बुरके की जांच होनी चाहिए, उसमें बोगस वोटिंग होती। होनी चाहिए ना, तो वहाँ होनी चाहिए ना जहाँ पे कुछ ऐसा उनको खतरा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने जांच होनी चाहिए। हाँ वहाँ जांच होनी चाहिए। देखिए ये बोल रही है होनी चाहिए।